नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं पार्ट 21। इस वीडियो में अब तक हमने जो भी सीखा है ना उसका एक क्विक रिकैप अंडर 2 to 3 मिनट्स हम लेने वाले हैं। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, सिर्फ आपको मतलब एक पता आइडिया लगे कि हमने अब तक क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट ओपन कर दी इधर, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक कोर्स ओवरव्यू लिया था जिसमें हमने बात करी थी कि क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं। पहले सीखेंगे HTML, उसके बाद CSS। सबसे पहले हम फंडामेंटल चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, देन Django, कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे सीरीज के लास्ट में। तो सबसे पहला ये वीडियो था। उसके बाद हमने बात करी क्लाइंट और सर्वर क्या होता है, इंटरनेट का रोल क्या होता है, इनफैक्ट इंटरनेट क्या होता है इसकी हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या होता है उसके बारे में। फिर रिक्वेस्ट, जब हम कोई भी रिक्वेस्ट, जैसे कि आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो तो आप एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या होता है, हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक कैसे पहुंचती है, सर्वर से रिस्पॉन्स हमारे क्लाइंट तक कैसे आता है, उसके बारे में बात करी थी। फिर हमने बात करी IP एड्रेस क्या होता है, DNS सर्वर क्या होता है, DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। फिर हमने बात करी हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, वेबसाइट, वेब पेज, URL, www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर इन जनरल वेब क्या होता है उसकी हमने बात करी थी। पूरे वर्ल्ड में केबल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में आपको आइडिया दिया था। मैंने एक वेबसाइट का नाम भी बताया था, submarincable.com। तो पूरे वर्ल्ड में कैसे केबल बिछाए रहते हैं उसके बारे में आप जान सकते हो। तो उसके बाद हमने बात करी फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, HTTP और HTTPS क्या होता है। डिटेल में हमने बहुत ही बेसिक, मतलब कोई भी इससे अगर इस वीडियो को देखे तो उसको समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि वेब डेवलपमेंट में HTML का रोल क्या है, इनफैक्ट HTML क्या है। ठीक है, डिटेल में हमने समझा था। और HTML आपको बता दूं, HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम कुछ मार्कअप्स बना सकते हैं। फिर हमने बात करी कि VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सेटअप है VS कोड का। ठीक है, फिर हमने बात करी HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, HTML टैग वर्सेस एलिमेंट, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, उसके हमने बात करी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग फेज में। फिर बॉयलर प्लेट कोड के बारे में बात करी। फिर बॉयलर प्लेट कोड उसको क्यों बोलते हैं ये भी जाना था हमने, उसका रीज़न जो कि बहुत ही पुराने इंसिडेंट से मतलब इंस्पायर्ड है। फिर HTML बॉयलर प्लेट कोड में लिखा और हर एक लाइन का क्या मतलब है उस बॉयलर प्लेट कोड में, उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, फिर हमने बात करी HTML हेडिंग्स के बारे में, कमेंट्स और वेब पेज पे मतलब जो हेडिंग्स होती है, जो सबसे पहला जो फोकस हमारा जाता है जब भी वेब पेज हम डिजाइन करते हैं तो वो जाता है सबसे जो बड़ा टेक्स्ट होता है हमारे वेब पेज पे। तो हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बारे में हमने बात करी थी। फिर पैराग्राफ टैग, कोई भी जो भी आप पढ़ते हैं मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वो पुट करी होती है वेब पेज पे यूजिंग पैराग्राफ टैग। उसके बाद हमने बात करी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे देनी है या फिर नई लाइन पे कैसे लेके जाना है, ब्रेक टैग की बात करी। फिर इमेज कैसे डिस्प्ले करना है वेब पेज पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब होने वाली है। ठीक है, फिर हमने बात करी फॉर्मेटिंग टैग्स, जैसे कि कुछ टेक्स्ट को आपको बोल्ड बनाना है, इटैलिक बनाना है या फिर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट बनाना है, उसके बारे में हमने जाना। और उसके बाद लिस्ट कैसे बना सकते हैं, ऑर्डर्ड या फिर अनऑर्डर्ड। लिस्ट में भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे थे, मतलब 1 2 3 4 या फिर ABCD ऐसे हम मतलब ऑर्डरिंग उसको दे सकते हैं। फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग की बात करी, एंकर टैग, जिसको यूज करके हम हमारे पेज पे रिसोर्सेज को लिंक करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहला असाइनमेंट उसके बाद मैंने डिजाइन करा था छोटा सा, जितना डिफिकल्ट नहीं था, बट जितने भी कॉन्सेप्ट हमें इधर से अब तक सीखे थे एंकर टैग तक, तो उस पर एक पूरा असाइनमेंट मैंने डिजाइन करा था। तो इसके थंबनेल में लिखा भी था कि इसे खुद से बनाने का ट्राई करना है आपको, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद के वीडियो में हमने उसका सोल्यूशन डिस्कस किया था। फिर हमने बात करी टेबल टैग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। फिर हमने बात करी डिव और स्पैन टैग की, जो कि एक कंटेनर टैग है। टेबल टैग भी या फिर लिस्ट टैग भी एक कंटेनर टैग है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिव और स्पैन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जब हम अभी एडवांस चीजें सीखने वाले या फिर CSS स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया था कि फॉर्म टैग, जब भी आप कोई वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हो या फिर कोई एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, आपका रिजल्ट देख रहे हो, तब आप डील कर रहे होते हो HTML फॉर्म से। तो फॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है HTML में। तो अब तक हमने बेसिक HTML मतलब पूरा कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करने वाले CSS से। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर मतलब कोडिंग स्टार्ट करेंगे CSS का। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरी सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज में पोस्ट करता रहता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।